नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 22 अप्रैल। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान के पचरुखी थाना के हरदिया गांव में 2 दिनों से 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि शराबबंदी के डर से लोग खुलकर कुछ भी कहने से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि दबी जुबान लोग इस मौतों के पीछे जहरीली शराब को कारण मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले में जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच पड़ताल में अब तक मिली जानकारी के अनुसार तीनों की मौत अलग अलग बीमारी से हुई है। इस घटना से लोगों में हड़कंप है। मृतकों में इसी गांव के बिंदा राम, भीखम राम व अर्जुन राम शामिल है। प्राप्त सूचना के अनुसार मंगलवार की देर रात भीखम राम व अर्जुन राम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में ही रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राइमरी स्कूलों के हेड टीचर के लिए 40,506 पदों पर निकाली गई है भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस बम्पर भर्ती के लिए 2 मई 2022 तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 थी। अब ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन करने के लिंक 3 मई से 9 मई तक वेबसाइट bpsc.bis.nic पर उपलब्ध रहेगा। सामान्य वर्ग के लिए 16,204 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,048, एससी के लिए 6,477, एसटी के लिए 418, ईबीसी के लिए 7290, बीसी के लिए 4861 एवं बीसी महिला के लिए 1210 पद आरक्षित है। दिव्यांग के लिए भी 4% सीट आरक्षित है। इसमें दृष्टि बाधित के लिए 421, मुख बाधित के लिए 410, अस्थि दिव्यांग के लिए 397 एवं मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 392 पद आरक्षित है। अगली खबर, गाड़ियों के मामले में बिहार अब करोड़पति की श्रेणी में आ गया है। इस वर्ष की बिक्री के बाद राज्य में निलंबित गाड़ियों की संख्या 1.02 करोड़ हो गई है। वहीं देश के कुल निबंधित गाड़ियों की संख्या 28 करोड़ 64 लाख से अधिक है। वाहनों की संख्या के पैमाने पर उत्तर प्रदेश पहले, बिहार 13वें और झारखंड 15वें पायदान पर है। जानकारी से देश की आर्थिक वृद्धि के साथ ही अच्छे सड़कें और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का प्रतीक मानते हैं। बिहार में भी महंगी गाड़ियों के प्रति रुझान बढ़ा है। वाहन की बिक्री कर की आय में वृद्धि से इसकी पुष्टि होती है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में निबंधित गाड़ियों में 78 दोपहिया है, जो संख्या में 78,77,000 से अधिक है। यह मध्य और निम्न वर्ग की स्थिति में निरंतर सुधार को दर्शाता है। अगली खबर, उत्तर बिहार के साथ ही कोसी और सीमांचल में तेज आंधी के साथ ओला गिरने से भीषण गर्मी से कई जिलों में राहत मिली है। हालांकि राज्य के 3 जिले औरंगाबाद, रोहतास और सारण में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। उत्तर बिहार के बगहा, बेतिया में तेज हवा के बीच मंगलवार की रात झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। वैशाली के भगवानपुर, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर में भी बुधवार सुबह बारिश के साथ ओले गिरे। मधेपुरा, सुपौल, पूर्वी चंपारण और मधुबनी में झमाझम बारिश हुई। इससे आम और लीची के फसलों के साथ गेहूं को नुकसान हुआ है। हालांकि अभी कई जगहों पर गेहूं की मड़ाई चल रही है। 40 से 15 किमी की रफ्तार से चली आंधी और पानी से उत्तर बिहार के कई जिलों में जनजीवन पर असर पड़ा है। इन जिलों में आंशिक बादलों के छाए रहने का अधिकतम तापमान सामान्य से आसपास बना रहा। पूर्णिया में अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। अगली खबर, बिहार में अनियमितता की एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। केवल इस वर्ष की ही बात करें तो पहले पूरे रेलवे इंजन को बेचने का मामला सामने आया। उसके कुछ ही दिनों के बाद पुल को बेचने की बात सबको चौंका दिया। अब मुजफ्फरपुर जिले में एक सरकारी अस्पताल को ही बेचने का मामला सामने आया है। इस केस के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी परेशान रह रहे हैं और जांच कराने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिले में वह जमीन बेच दी गई है, जिस पर 4.5 दशक से स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा था। जमीन की जमाबंदी के समय यह पकड़ में आया है। फिलहाल अंचल अधिकारी ने जमाबंदी पर रोक लगा दी है। वहीं पंचायत के मुखिया ने भी मामले को जिलाधिकारी के यहां पहुंचाया है। अपर समाहर्ता के स्तर से इसकी जांच होनी है। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर को लेकर बिहार में अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। बच्चे के इलाज को लेकर अस्पतालों को अलर्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के PICU को लेकर अस्पतालों को विशेष निर्देश दिया गया है। राज्य के 11 जिलों में स्थापित PICU को विशेष रूप से कोरोना को लेकर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अब मेडिकल एक्सपर्ट भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आपात स्थिति में भी इलाज में बाधा नहीं आए। दिल्ली के साथ देश के कई शहरों में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बच्चे अधिक है।
है। ऐसे में चौथी लहर में बच्चों को लेकर विशेष तैयारी है। बच्चों की सेहत को लेकर बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गई है। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन यूनिट से लेकर बेड तक की व्यवस्था देखी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर में मामला हक्का पड़ा था और फिर सरकार निश्चित हो गई थी, लेकिन संक्रमण का ग्राफ देश में बढ़ने से कोरोना की तीसरी लहर में मामला हल्का पड़ा था और फिर सरकार निश्चिंत हो गई थी, लेकिन संक्रमण का ग्राफ देश में बढ़ते ही कोरोना की चौथी लहर के खतरे को लेकर फिर से तैयारी हो रही है। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।